Hi friends, today we are starting with a new chapter of 9th. It's basically a poem, A Slumber Did My Spirit Seal. So this poem is written by William Wordsworth and it is about his beloved named Lucy. So in this poem directly the name Lucy has not been taken by him, but we have a series of Lucy poems in which he has mentioned his love, he has expressed his love for Lucy, and this poem is about the time when Lucy died and what feelings were going inside William Wordsworth. He is expressing those feelings in this 8 lines. So let us see what this short poem tells us about. A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. So a slumber did my spirit seal. So slumber means होता है एक बहुत गहरी नींद. स्लम्बर का मतलब होता है एक बहुत ज्यादा गहरी नींद, और यहाँ पे जो वो नींद है वो डेथ को सिंबलाइज करती है कि स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप. तो स्लम्बर का मतलब होता है एक बहुत ज्यादा डीप स्लीप, और डीप स्लीप किसकी है यहाँ पे? लूसी की. तो लूसी की जब डेथ हो गई है तो वो उसको स्लम्बर से कंपेयर करते हैं कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. तो लूसी की डेथ से मेरे को बहुत शॉक लगा था. अ स्पिरिट का मतलब होता है सोल, सील का मतलब होता है लॉक कर देना. तो उसकी डेथ से वो एक ऐसी नींद में चले गए थे. जब किसी की डेथ होती है तो हम बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं. जब लूसी की डेथ हुई थी तो विलियम वर्ड्सवर्थ इतनी गहरी नींद में, नींद यानी मतलब वो सोने वाला यहाँ पे नहीं, पर इतना मतलब जैसे नशे में एकदम अनकॉन्शियस हो गए थे और उनकी स्पिरिट ऐसे लॉक हो गई थी. मतलब उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. तो एक डेथ की वजह से एक बहुत डीप स्लीप में चले गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अभी अचानक से उनकी लाइफ इतनी ज्यादा मतलब पलट कैसे गई. तो आई हैड नो ह्यूमन फियर. तो ये डेथ से पहले की बात बता रहे हैं कि उन्हें ह्यूमन फियर यहाँ पे क्या मीन होता है. हम ह्यूमंस को फियर होता है डेथ का, हम ह्यूमंस को कई और फियर होते हैं फ्यूचर का. तो ऐसा फियर कभी भी उन्हें नहीं था. उन्हें कभी भी डेथ का कोई भी मतलब फियर नहीं था. उन्होंने डेथ को हमेशा, या फिर भी कह सकते हैं लाइफ को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि जो आया है वो कभी नहीं मरेगा. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ earthly years. तो उनके लिए जो उनकी बिलवेड थी, शी वॉज लाइक अ गॉडेस, इमॉर्टल गॉडेस. उनको हमेशा ये लगता था, इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी ना मर सके. तो उन्हें हमेशा ये लगता था कि टाइम जैसे ही पास होता है तो हर आदमी की एज ज्यादा बढ़ती है. एक टाइम आता है जब आदमी मतलब कुछ भी नहीं कर पाता, बेड रिडन हो जाता है और उसके बाद आदमी की डेथ हो जाती है. तो वहीं पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऐसा मुझे नहीं लगता था कि मेरी बिलवेड लूसी के साथ कभी होगा. मुझे ऐसा लगता था कि टाइम उसके ऊपर कोई असर ही नहीं करेगा. उसे कभी नहीं पता चलेगा कि वो बूढ़ी हो रही है या फिर उसकी एज कभी भी डिटोरिएट करेगी. ये इसका पहला मीनिंग है. इसकी हम ऐसे भी मीनिंग ले सकते हैं कि उनकी डेथ के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ये सोच रहे हैं कि अब टाइम जो है वो लूसी को इफेक्ट नहीं करेगा. अब किसी की भी एज, अब लूसी को किसी का भी टाइम आता जाता, सुबह होना, शाम होना, कितने भी साल बीत जाना, अब लूसी को कोई ये सब चीजें इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि वो मर चुकी हैं. तो ये इसके 2 मीनिंग्स थे. अब हम नीचे वाले स्टैंजा पे आते हैं. earthly years का यहाँ पे मीनिंग है द टाइम ऑन अर्थ. तो अर्थ पे जो भी टाइम होता है हम उसे earthly years कहते हैं. तो no motion has she now, no force, she neither hears nor sees, rolled round in the earth's diurnal course with rocks, stones and trees. So no motion she has now. So अब ये बात हो रही है कि जब वो मर गई हैं तो उन्हें वो क्या बोल रहे हैं कि अब उसके अंदर मोशन नहीं है, मतलब वो कोई मूवमेंट शो नहीं करती है. फोर्स, वो कोई भी मतलब, फोर्स का मतलब होता है बल लगाना, मतलब वो कोई भी हरकत, हाथ इधर उधर करना, कोई भी ताकत अब वो अपनी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है. शी नाइदर हियर्स नॉर सीज. तो अब वो देख भी नहीं सकती है मुझे, अब वो मुझे सुन भी नहीं पा रही होगी. रोल्ड राउंड इन द अर्थ डायोनल कोर्स. तो अर्थ के डायोनल कोर्स का यहाँ पे मतलब है कि डायोनल मतलब हो जाए जो चीज डेली हो. तो डेली अर्थ के साथ क्या होता है, अर्थ डेली रोटेट करती है. तो
विलियम वर्ड्सवर्थ क्रिश्चियनिटी बिलोंग करते थे। तो क्रिश्चियनिटी में जब एक आदमी की डेथ हो जाती है, सो वी यूज्ड टू bury them under the ground. So when Lucy must have been died, तब उन्हें ग्राउंड के अंदर बरी कर दिया गया था। तो अब वो ग्राउंड के अंदर बरी कर दिया तो ग्राउंड जो है वो रोटेट करेगा डेली। तो विलियम वर्ड्सवर्थ भी यही सोच रहे हैं कि जैसे अब ग्राउंड डेली रोटेट करेगा, उसके ऊपर की रॉक्स रोटेट करती है, स्टोन्स, ट्रीज, ये सब रोटेट करती हैं, तब उसी के साथ मेरी बिलवेड जो है वो भी इनके साथ रोटेट करेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उन्होंने ये मान लिया है कि अब उनकी जो बिलवेड है, शी इज द पार्ट ऑफ नेचर। तो अब एक वो नेचर का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो हम यही सोचते हैं कि नाउ ही और शी हैज बिकम नेचर। तो उन्होंने यही बोला कि अब हमने उन्हें बरी कर दिया है, अब अर्थ अपने जैसे ही हर दिन रोटेट करेगी, अर्थ के ऊपर जितने ट्री, स्टोन, रॉक्स है वो सब रोटेट करेंगी। बस क्या चेंज होगा कि अब उसके साथ मेरी बिलवेड भी रोटेट करेंगी। तो हमें इस पूरी पोएम का मतलब समझ में आ गया है। हम एक बार इसके डिफिकल्ट वर्ड देख सकते हैं। स्लम्बर का मीनिंग होता है डाइड। स्लम्बर का बेसिकली मीनिंग होता है अ डीप स्लीप, और इस डीप स्लीप को यहाँ पे क्या सिंबलाइज करता है? डेथ सिंबलाइज करता है कि जब डेथ हुई लूसी की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत गहरी नींद में चले गए, जिसने उनकी स्पिरिट को लॉक कर दिया, क्योंकि वो एक सेंस में नहीं थे, वो सेंस ऑफ शॉक में थे। जस्ट लाइक एक आदमी जब ड्रग्ड होता है तो उसे कुछ नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तो इन सेम सेंस जब लूसी की डेथ हुई तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कुछ नहीं पता चल रहा था कि उनके आसपास क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ही वॉज जस्ट इन ग्रीफ एंड इन एक्सट्रीम सॉरो एंड पेन। उन्हें कोई भी ह्यूमन डेथ से पहले, मतलब उनकी लाइफ जब वो लोग यंग होंगे या जो टाइम उन्होंने साथ में बिताया, तब उन्होंने कभी भी नहीं लगा कि ह्यूमन फियर उनके अंदर है। मतलब उन्हें डेथ का कोई भी फियर नहीं था, क्योंकि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि कि ऐसा हो भी सकता है कि मुझे डेथ हो या फिर मेरी बिलवेड की डेथ हो जाए और हम दोनों को सेपरेट होना पड़े। ऐसा उन्हें कभी नहीं लगा था। उन्हें हमेशा अपने बिलवेड को देख के यही लगता था कि टाइम के साथ मेरी बिलवेड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, उनकी जो हेल्थ है वो ऐसी रहेगी, उनकी एज भी ऐसी रहेगी, और शी इज नेवर गोइंग टू डाई। और इसका अनदर मीनिंग ये है क्योंकि अब वो मर चुकी है तो अब भी उन्हें टाइम बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। अभी भी जो टाइम है, अगर टाइम दिन हो रही है, रात हो रहा है, या फिर साल बीत रहे हैं, मंथ्स, सीजन ये सब चेंज हो रहे हैं, तब उससे लूसी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज लूसी हैज डाइड। सो उनके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, वो किसी भी तरह की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, अब वो देख भी नहीं सकती हैं, मुझे सुन भी नहीं सकती हैं। अब जब हमने उन्हें अर्थ के अंदर बरी कर दिया है, तो अब वो भी अर्थ के डायोडल कोर्स, मतलब अर्थ का जो डेली कोर्स है, अर्थ का डेली कोर्स है रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो अर्थ जैसे अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, उसके साथ रॉक्स रोटेट करते हैं, स्टोन रोटेट करता है, ट्रीज रोटेट करती है, तब उसके साथ मेरी लूसी भी अब इन्हीं सब चीजों के साथ रोटेट करेगी। तो यही बात हमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमें बताई। इसका मेन थीम हमें ये पता चला है कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी for the extreme truth or for the harsh reality of life that anyone can face death at any time. अभी हम इसकी जो राइमिंग स्कीम है उसको देख लेते हैं। seal, if the first word here is seal, which matches with feel, so and fierce matches with ear, so we have a b and then force, course, so and seas and trees, so we have then c d. So the course here, so the rhyming scheme is a b c d. Okay, so I think you now know what is this poem is telling you about. This is all about her beloved. It's all about his beloved and the life-changing processes happening all around the human life. कि कभी भी कोई मर सकता है, कभी भी कोई, मतलब हर कोई मरेगा, और ऐसा कोई भी नहीं है जो इमॉर्टल है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आप लोगों को मेरी पोएम समझ में आई होगी, ये वाली मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।